आंखें कोमलता से बंद करें, स्पाइन को स्ट्रेट करें, गर्दन कंधे रिलैक्स, हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में। अपनी जल नेति की टेंशन को एक साइड करें, अपने लोटों की टेंशन को भी एक साइड करें। रिलैक्स रखें अपने माइंड को, अपने शरीर को और अपनी सांसों को भी। इनहेल करें एनर्जीज को इन, एक्सहेल करें अपनी सारी थकान को बाहर। इनहेल करें सभी के प्रति प्रेम भावना को इन, एक्सहेल करें अपनी शिकायतों को बाहर। इनहेल करें मोर एंड मोर पॉजिटिव एनर्जीज को इन, एक्सहेल करें अपने शारीरिक और मानसिक तनावों को बाहर, अपने अहम को भी बाहर जाने दें। डीप ब्रीथ से शुरुआत करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लॉन्ग एंड डीप इनहेल, slow and complete exhale. Omkar chanting 3 times. Inhale. Inhale. Longer and louder. Inhale. ओमकार की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को महसूस करें अपने पूरे शरीर और माइंड पर भी, और सेम एनर्जी, सेम पॉजिटिविटी अपनी थ्रू आउट द प्रैक्टिस बनाए रखने की कोशिश करेंगे। धीरे से रब करें हथेलियों को, अपनी पलकों पर लगाएं, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। जेंटली आंखों को खोलेंगे अपनी हथेलियों की ओर देखते हुए, अपनी सुंदर सी मुस्कान के साथ वापस सभी को फिर से नमस्ते। कपालभाति के लिए अपनी स्पाइन को फिर से स्ट्रेट करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। स्टार्ट योर स्ट्रोक्स। अपना पूरा ध्यान अपने एक्टिव एक्सहेलेशन पर लगाएं। अपनी जठराग्नि को स्ट्रॉन्ग होता फील करें। अपना पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पर। अपने हर एक्सहेलेशन के साथ अपनी सारी शिकायतों, अपनी सारी टेंशन सभी को रिलीज करेंगे। मस्तक को बिल्कुल रिलैक्स रखें। सिर्फ आपके पेट पे मूवमेंट फील करें। अपने ब्रेन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाता महसूस करेंगे। स्पीड को बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं, वरना सेम स्पीड से चलते जाएं। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. कंप्लीट एक्सहेल। इनहेल, होल्ड करें ब्रेथ को, चिन से चेस्ट का लॉक लगाएं, जाल अंदर बंद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। पहले लॉक को खोलें, सांस को बाहर छोड़ें एंड रिलैक्स। तो अभी हमने सिर्फ एक ही बंद सीखा था लगाना, जालंधर बंद। अब जालंधर बंद हमें सभी को लगाना आ गया कि हम इसमें सांस को लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं और सांस को इनहेल करते हैं और अंदर रोकते हुए होल्ड करते हैं, और उस केस में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अवेलेबल है। आज हम एक और बंधा सीख रहे हैं जो कि हमारे मणिपुर चक्र पर ही काम करेगा, जिसे उद्यान बंद कहते हैं। अगेन बहुत अच्छा बंद है, अगर किसी को वेट लॉस करना है या वेट को बढ़ाना है, दोनों तरीके से काम करेगा वो, क्योंकि वो आपकी जठराग्नि पे काम करेगा, तो बैलेंस लाएगा बॉडी में। इसके अलावा आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा। किसे नहीं करना, अगर किसी को बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी रहती है, पीरियड्स के दिनों में आप इसे अवॉइड करेंगे। अगर पेट का अल्सर है तो भी उन्हें नहीं करना, क्योंकि वैसे ही पेट में इतनी गर्मी है और अगर आप इसे करोगे तो वैसे हीट जनरेट होती है,
तो आप इसे पूरी तरह से अवॉइड करोगे। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अभी हम सीख लेते हैं कि कैसे करना है। इस बंद में हम सांस को इनहेल करेंगे, एक्सेल करके पूरा बाहर निकालेंगे और लॉक को होल्ड करेंगे, और उस केस में हमारे बॉडी के अंदर कोई ऑक्सीजन गई नहीं है, तो उसे होल्ड करना आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। अभी जालंधर बंद हम 10 काउंट तक अच्छे से होल्ड करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि हम ऑक्सीजन को अंदर लेके गए। बट उद्यान बंद को होल्ड करना 5 काउंट के लिए भी इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। तो मेरे काउंट का आप वेट नहीं करोगे, आपको जैसे ही लगेगा कि आपको छोड़ना है आप छोड़ दोगे। करना कैसे है, वज्रासन पोजीशन में अच्छे से होगा। ये हाथों को आप रखोगे इस तरह से, बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिसेस बहुत इंटेंस होती हैं। अगर आप इसे गलत करोगे तो फायदे की जगह नुकसान होगा। इधर से दिख रहा है ना, थोड़ा सा मुड़ जाती हूँ। यस, पहले हम सांस को भरते हैं और फिर फोर्सफुल एक्सेल करते हैं और फिर होल्ड करते हैं। जैसे ही फोर्सफुल एक्सेल करोगे, मैं बोलती हूँ ना, अपने कोर को एंगेज करो। कैसे करना है हमें, बेली को इनसाइड पुल करते हैं, फिर अपवर्ड पुल करते हैं, यही करते हैं ना, और फिर होल्ड करेंगे। तो अभी मैं पूरा करके दिखाऊंगी, किसी को भी डाउट लगे तो पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। हाथों को ऐसे रखा, हंच करते हैं हम, कैट एंड काउ हंच करते हैं, इस तरह से किया। तो पहले हमने इनहेल किया, आया समझ, इनहेल किया, एक्सेल किया नाक से। अगर आप चाहो तो एक्सेल आप मुंह से भी कर सकते हो, जैसे इनहेल किया और मुंह से, जैसे एक्सेल किया बेली को अंदर पुल किया और ऊपर पुल किया, आपको यहाँ पर एक हॉलो सा फील होगा पेट पे। जब आप इसे होल्ड करोगे तो जालंधर बंद भी नेचुरली लग जाएगा। अब आपके अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है तो बॉडी बहुत ज्यादा डिप्राइव फील करेगी, कि जैसे बहुत टाइम से पानी ना पीने पे आप ऐसा लगता है ना, कब पानी मिलेगा कब पानी मिलेगा, तो बॉडी भी वैसा फील करेगी। तो जैसे ही आपको लगे कि आपको छोड़ना है तो पहले आप जालंधर बंद रिलीज करोगे, पेट को रिलीज करोगे और फिर इनहेल करोगे। किसी को कोई डाउट है? तो हम जैसे इनहेल करके एक्सहेल कीजिए, ऐसे हम लगा लेते हैं, इसमें एक्सहेल करके फिर जालंधर बंद में हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर, हाँ ऑक्सीजन अंदर ले ली हमने और फिर होल्ड किया, तो आराम से होल्ड होता है क्योंकि हमारे पास स्टोरेज मिल गई हमें। बट इस फॉर एग्जांपल गैस का सिलेंडर भर दिया हमने जालंधर बंद में गैस से, उद्यान बंद में गैस खा लिया है और आपको कुकिंग करनी है 2 मिनट तक, तो उसमें आपको जल्दी थोड़ा सा और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे ही सिर्फ 5 काउंट के लिए करेंगे। जैसे ही आप एक्सेल करो, अपना स्टमक अंदर और फिर ऊपर पुल करो और फिर इस तरह से होल्ड करो, और जैसे ही लगे नहीं होल्ड हो रहा, पहले जालंधर बंद रिलीज करो, पेट की कैविटी को रिलीज करो और फिर इनहेल ले लो। जब आप एक्सेल करोगे तो यहाँ हाथ रख के देखो, आपको यहाँ हॉलो सा फील होना चाहिए। चले, इनहेल करें, एक्सेल, होल्ड करें अपनी ब्रेथ को, सांस को ना लेना है ना छोड़ना है। 1 2 3 4 एंड 5। पहले जालंधर बंद, फिर पेट की कैविटी को रिलीज करो और इनहेल करो। हो पाया? इजी लग रहा है या डिफिकल्ट? हुआ? आराम से हुआ? ईमानदारी से बताना है, कभी पता लगा कुछ हुआ ही नहीं। अभी मैं एक एक चेक करूंगी तो बहुत देर लगेगी। हाँ हाँ हाँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आपकी पेट की कैविटी फुल हो गई है, उसके बाद आपको ना सांस लेनी है ना छोड़नी है। करेंगे, फिर से करेंगे हम। इसके साथ हम ऐड करेंगे अग्निसार क्रिया, जो इसके ऊपर चली जाती है और भी ज्यादा बेनिफिट देगी आपको। जो बेली फैट है ना, उसको कम करने में हेल्प करती है अग्निसार क्रिया। तो इसी के साथ ऐड ऑन करते हैं, उसको हम खड़े होकर करते हैं। मैं पहले दिखा देती हूँ कैसे करना है। इनहेल किया, एक्सेल करके जो हमने उद्यान बंद लगाया है ना, उसके साथ हमें पेट की पंपिंग ऐड कर रहे हैं। हम पेट की मसल्स को अंदर अंदर खींच रहे हैं। हाँ, जैसे हम कपालभाति में करते हैं वो करना है आपको उद्यान बंद के साथ। इनहेल करो, एक्सेल करो, घुटनों को बेंड करो,
आपको यहाँ पर अच्छा हॉलो फील होगा, सभी खड़े होकर करेंगे, हाँ रोक कर। तो पंपिंग करनी है पेट की। अग्निसार क्रिया कहते हैं इसको, तो सभी करके देखें, खड़े हो जाएं, इनहेल करें अच्छा, एक्सहेल करते ही घुटनों पर आ जाएंगे और उद्यान बंद होल्ड करेंगे और पंपिंग करना शुरू करेंगे। जैसे ही लगे कि इससे ज्यादा नहीं हो रहा, रिलीज करेंगे और वापस आएंगे। हो रहा था पंपिंग, आपका दिख रहा है। एक बार अपनी अपनी तरीके से ट्राई करके देखो। सांस को ना लेना है ना छोड़ना है, रिलीज करोगे स्लोली और फिर इनहेल करके रिलैक्स करोगे। लगा यहाँ पे कुछ कि दम लगाना पड़ा? तो ये प्रैक्टिस अगर आप ऐड करोगे तो बहुत फायदे मिलेंगे आपको। आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा, यहाँ पे कभी भी फैट आपका इकट्ठा नहीं होगा, स्ट्रांग बनेगी आपकी जठराग्नि, आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे। आपको पहले तो घुटने पे हाथ रखना है ताकि बॉडी बेंड हो जाए और पेट की मसल्स ना जब इस पोजीशन में रिलैक्स हो जाती हैं, और जब रिलैक्स मसल है फिर उसको हिलाना आसान हो जाता है। तो फिर आपको पेट की मसल्स को रिलीज करना है, सीधा होना है, फिर इनहेल करना है, क्योंकि हमने एक्सहेल किया था ना, एक्सहेल से शुरुआत की थी, सारी ऑक्सीजन हमने निकाल दी थी और फिर हमने बंद लगाया, तो हमें इनहेल करना है ना। फिर से करेंगे किसी और दिन फिर से करेंगे ताकि अच्छे से समझ पाए। तो अभी खड़े हैं, खड़े होकर ही वार्म अप करते हैं। पहले आर्म रोटेशन करेंगे, इस तरह से मुट्ठी बंद करें, आर्म रोटेशन पूरा कानों को क्रॉस करते हुए होनी चाहिए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल एक्सहेल। हर बार अपने हाथों को कान से टच कराते हुए जाएं और स्ट्रेच रखें, आर्म्स को बेंड ना करें। 2 and 1, slowly वापस and relax। pelvic rotation करेंगे, 1 2 3 4, anti clockwise, 4 3 2 and 1, slowly वापस and relax। अभी स्पाइन की मूवमेंट है, पैरों में कंधे जितना गैप है, कमर से पकड़ेंगे, एल्बो को जितना पास रख सके रखें। अगर कोई आपको सामने से देखे तो आपकी एल्बो ना दिखे, और ये कब होगा? जब आप शोल्डर्स को रोल करोगे और पीछे ले जाओगे, ठीक है। अभी इसी तरीके से आपको इनहेल करते हुए बैक बेंड लेना है, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड। फॉरवर्ड बेंड बताया है ना कैसे जाना है, ऐसे ही नहीं जाना, ट्रैवल कराते हुए। अभी हम नॉर्मली हाथों के साथ ट्रैवल करते हैं, आज हाथ तो बंधे हुए हैं, तो ट्रैवल करो अपनी स्पाइन के साथ, चिन को एक्सटेंडेड रखो और एक्सहेल, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल बैक एंड होल्ड, 1 2 3 4 and 5, exhale forward bend, होल्ड करेंगे, 1 और नीचे जाओ दीपो भाभी, 2 3 4 5, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी करेंगे हम 1 राउंड सूर्य नमस्कार। तो खड़े हो जाएं अपनी मैट पर, थोड़ा सा इंटेंस जाएगा। अगर अपनी वेट लॉस की जर्नी में है तो ऐसे रोज के 5 सेट करें और आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाएगा। इनहेल करें, एक्सहेल करें, प्रणाम आसन। प्रणाम आसन में हम हील रेजेस ऐड करेंगे। हील रेज करते हैं जब हम, तो हमारी काफ की एक्सरसाइज होती है, और मैंने बताया था कि काफ हमारा सेकंड हार्ट है, तो उसकी हेल्थ के लिए हम अपनी हील्स को रेस कर रहे हैं। कोशिश करें जब आप अपनी हील्स को रेस करें तो पैरों में ऐसे खुल खुल के गैप ना आए,
बट अगर आपको लगता है कि बैलेंस करना बहुत मुश्किल है तो आप एक पाम जितनी दूरी रख सकते हैं, बट सभी कोशिश करें, सामने देखें और अपने हर इनहेल में अपनी हील्स को अच्छे से उठाएं, वेट को टोपर लाएं। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, होल्ड करेंगे फॉर 3 काउंट, 1 2 3, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। इनहेल करें हस्तोत्थान, एक्सेल ट्रैवल करते हुए आ जाएंगे पादहस्तासन में। अभी इसी को डायनामिक मूवमेंट के साथ करेंगे। आसन नंबर 2 है हमारा हस्तोत्थान, आसन नंबर 3 है पादहस्तासन। 5 बार रिपीट करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, बैलेंस, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। पादहस्तासन में है अभी, यहीं से आएंगे अश्व संचालन में। लेफ्ट लेग को बैक ले जाएं, पंजे को फ्लैट कर दे पीछे वाले को। अभी 3 के सेट लगाएंगे दोनों साइड से। पहली प्रैक्टिस, 2 प्रैक्टिसेस है, पहली प्रैक्टिस उसमें से बता रही हूँ। इनहेल करके पेल्विक को पुश कर रहे हो, यानी कि हिप को पुश कर रहे हो आगे। एक्सहेल करते हुए स्ट्रेट कर रहे हो लेग को, हील रखी हुई है और पंजा उठा दिया, हथेलियाँ हल्की सी स्लाइड होंगी बस। इनहेल अप, और अगर आपके पैर अच्छे से ओपन होते हैं तो हथेलियाँ बिल्कुल स्लाइड नहीं होगी। एक्सहेल बैक, पीछे वाला लेग बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, इसमें बैलेंस भी लगेगा। आराम से, कविता जी लगी तो नहीं? इनहेल पुश, एक्सहेल बैक, इनहेल पुश, एक्सहेल बैक। होल्ड करेंगे बैक साइड पोजीशन, नी को स्ट्रेट रखने की कोशिश, टो को अपनी तरफ। 1 2 3, फॉरवर्ड जाएंगे वापस से। दीपा भाभी क्या हुआ, लग गई? दर्द है? कोई बात नहीं, रिलैक्स करो। आप होल्डिंग मत करो, आप सिर्फ डायनामिक करो। एड़ी में दर्द हो रहा है, आराम से करो, होल्डिंग मत करो। ये वाली होल्डिंग मत करना आप। फिर अभी इसमें है बैक नी को रिलीज करने की कोशिश करेंगे और पुश करेंगे डाउनवर्ड्स अपने पेल्विक को। 1 2, ये नी से मूवमेंट नहीं हो रही है हमारी, बैक नी से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, पेल्विक की मूवमेंट है, डाउन एंड अप। पीछे वाला लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए आपका। चले, 1 2 3 एंड बैक ले जाएं अपने लेग को, आ जाए संतुलन आसन में। जब भी आपको ऐसे हाथ रखना है, नी पे नहीं रखना है, थाई पे रखना है, याद रखना है हमेशा। अभी आगे प्लैंक में 5 काउंट नॉर्मल प्लैंक होल्ड करेंगे पहले। 1 2, बॉडी वेट को हथेलियों की ओर शिफ्ट करें, बेली को टक करें। 3 4 एंड 5, टैपिंग करेंगे फॉर 6 काउंट। 1 2 3 4, सामने देखें, 5 एंड 6। वहीं से कौन सा आसन आएगा? अष्टांग आएगा। अष्टांग आएगा, बट हम अष्टांग में जा नहीं रहे, हम कैटन काउ में रुकेंगे। चले, तो अभी रिलैक्स करते हुए देख लें क्या करना है। एक दिन हमने किया भी था। अभी फ्लोटिंग कैटन काउ में आएंगे। 1 2 प्लैंक, 1 2, वापस से फ्लोटिंग कैटन काउ। 1 2 प्लैंक, 1 2 फ्लोटिंग कैटन काउ। ऐसे नहीं उठाना है, सिर्फ हल्के से नहीं उठा रहे, आगे वाली बॉडी वहीं की वहीं रहनी चाहिए। चले, 5 सेट करेंगे। सभी पहले कैटन काउ में आए और जब मैं बोलूं तो सभी अपने नीज रिलीज करेंगे। यस, रिलीज योर नीज। यस, वॉक बैक। 1 2, 1 में पीछे ले जाओगे लेग को, 2 में वापस से आओगे। 2 1 2, प्लैंक नहीं बिगड़ना चाहिए, पर्वत आसन में नहीं जाना आपको। 1
2, 1, 2, knees down, chest and chin down. Inhale Bhujangasana. भुजंगासन डायनेमिक करेंगे फॉर 5 काउंट. डायनेमिक याद है कैसे करता है? भुजंगासन. भुजंगासन डायनेमिक कैसे करते हैं आप? इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. अब मेरी कमांड्स ना थोड़ी बहुत आपको याद होनी चाहिए. डायनेमिक मतलब मूवमेंट, होल्डिंग मतलब होल्डिंग. भुजंगासन डायनेमिक मतलब इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. कोहनिया बेंड रखनी है. 5 काउंट तक करेंगे. इनहेल अप, सामने देखेंगे. आपकी बेली रिलीज नहीं होनी चाहिए मैट से. एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. कमलेश जी बेली अप हो रही है. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. अभी वहीं से हम भुजंगासन होल्ड नहीं करेंगे, हम करेंगे धनुरासन होल्ड. धनुरासन अगर दोनों लेग पकड़कर होता है, अभी तक हमने कभी किया नहीं है, पहले वाले सेशन में किया था. इनहेल करके, और अगर आपको लगता है बॉडी ऐसे नहीं उठा सकते, आप अर्ध करोगे. जिनसे पूरा होता है वो पूरा होल्ड करेंगे फॉर 6 काउंट, और जिनसे नहीं होता है वो राइट हैंड को रखेंगे सेंटर में और अपने लेफ्ट लेग को रेस करेंगे, ऐसे होल्ड करेंगे अर्ध. आपका बॉडी वेट आपकी नाभि वाले हिस्से पे आना चाहिए. अर्ध होल्ड करेंगे. 3 काउंट हियर और 3 काउंट फ्रॉम अदर साइड. जा रही है उतना अभी. पुश करो, मैट को पुश करो. यस यस. अभी वापस आ जाओ. अभी मेरे काउंट के साथ करेंगे. एक अच्छा इनहेल ले. दीपा हवी करती हैं फुल इसको. चलो, पहले अपने लेग को पकड़े. अगर अर्ध कर रहे हो तो एक लेग को पकड़ो और फुल कर रहे हो तो पूरा. अभी इनहेल करो, पुश करो, पूरा बॉडी वेट पेट पर. 1, 2, कोई बात नहीं, जितना उठ रहा है. 2, 3, जिन्होंने 1 से किया है वो चेंज करें. 4, 5 एंड 6. वेरी गुड दीपा भाभी, वेरी गुड. रिलीज करो एंड रिलैक्स. मकरासन में रिलैक्स करो. जिनसे नहीं हुआ था उनके लिए मैं बता देती हूँ. जब आपने लेग को पकड़ लिया, अब लेग क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि आप अपनी अपर बॉडी को पहले उठाओगे तब उठेगा. फिर आपको लेग को पीछे ले जाना है. आपका हाथ खुद से पीछे जाएगा और बॉडी अपने आप उठेगी. अगर आप मैट को पुश ही नहीं कर पाए तो ना बॉडी उठेगी ना लेग पीछे जाएगा. टो को पॉइंटेड रखो और फिर पुश करो मैट को. पुश. यस. चलो, रिलीज एंड रिलैक्स. यस, अभी हुआ ना भावना जी? यस, अगली बार से ध्यान रखेंगे. चले, अगला आसन पर्वतासन. आ जाएं सभी. इनहेल, राइट लेग लिफ्ट. एक्सहेल, नी बेंड करेंगे, एल्बो के पास लाएंगे. 3 बार करेंगे इसे. Take your position. Inhale, lift up your right leg. Exhale, knee to elbow. Inhale, lift up. Exhale, knee to elbow. Inhale, lift up. Exhale, knee to elbow and hold. 1, 2, 3. Slowly पर्वतासन में वापस जाएंगे. दूसरी साइड से करेंगे. Inhale, lift up your right leg. Exhale, knee to elbow. Inhale, lift up, exhale, knee to elbow. Inhale, lift up, exhale, knee to elbow and hold. 1, 2, दीपा अभी होल्ड करना है, नी बेंड करो. 3 एंड रिलैक्स. पर्वतासन में जाए. वापस पर्वतासन. अभी लेफ्ट लेग को पीछे ले गए थे, लेफ्ट लेग को ही आगे लाए. अभी यही वाली मूवमेंट करनी है. इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल बैकवर्ड. दीपा भाभी अगर हील में दर्द है आप अवॉइड कर सकते हो. इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल बैकवर्ड. इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल बैकवर्ड. इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल बैकवर्ड एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4 एंड 5. वापस आएंगे.
पीछे वाले नी को रिलीज करेंगे और पेल्विक पल्सेस 1 2 3 4 5। हाथों को रखें। पादहस्तासन। पादहस्तासन में क्लच बनाए एल्बो का और अपनी अपर बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दे, रैग डॉल मूवमेंट, आगे पीछे दाएं बाएं, बिल्कुल लूज छोड़ोगे तभी इस तरह की मूवमेंट फील होगी। रिलैक्स योर अपर बॉडी। अब यहीं से कमर को पकड़े, नी को हल्का सा बेंड करें, पेल्विक को पुश करें और रिलैक्स। इनहेल हस्तोत्थान, एक्सेल प्रणाम आसन एंड समस्थिति। अभी खड़े हैं तो अभी आते हैं अपने डाइजेशन पर। जिन्हें भी कॉन्स्टिपेशन रहती है या पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है वो सीक्वेंस इसे फॉलो करेंगे। तो अभी पहला सीक्वेंस है इसका ताड़ासन। पैरों में बिना गैप के इस तरह से रखें, क्लच करें फिंगर्स को, रिवर्स करें। इनहेल करते हुए पहले अपर बॉडी को स्ट्रेच करें। इनहेल, लिफ्ट अप योर हील्स एंड होल्ड। दृष्टि को फिक्स करें। 1 2 3 4 एंड 5। ओनली हील्स डाउन। अपर बॉडी का स्ट्रेच मेंटेन रखेंगे। सेकंड, इस सीक्वेंस में 5 आसन है, जिसका दूसरा आसन है तिर्यक ताड़ासन। पहला है ताड़ासन, दूसरा है तिर्यक ताड़ासन। तो अपर बॉडी के स्ट्रेच को फील करते हुए इनहेल करें पहले, एक्सहेल करते हुए सभी लेफ्ट साइड जाएंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड एंड होल्ड। 1 2 3। इनहेल सेंटर, स्ट्रेच करें अपनी आर्म्स को, एक्टिव करें। एक्सहेल अदर साइड, सामने देखें। 3 2 1। इनहेल सेंटर, एक्सहेल हाथों को साइड से एंड रिलैक्स। इस सीक्वेंस का तीसरा आसन है तिर्यक ताड़ासन। कंधे जितनी दूरी या हिप जितनी दूरी पैरों में। अभी सभी अपना अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ लें ऐसे हाथों में। मोबाइल फ़ोन लें और ऐसे पकड़ें। मोबाइल फ़ोन लें, यस, ऐसे पकड़ें ताकि हाथों की पोजीशन आपकी चेंज ना हो जब आप ट्विस्ट करो। इनहेल करो, एक्सहेल करो, लेफ्ट साइड जाओ। आपकी कमर से नीचे की बॉडी फ्रंट फेसिंग ही रहनी चाहिए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल अदर साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड एंड होल्ड। 1 2 3 4 and 5. Inhale center, exhale other side. 5 4 3, सेल्फी मत ले लेना। 2 and 1. Inhale center and relax. तो इस सीक्वेंस में हमने ताड़ासन किया तो हमारी जो इंटेस्टाइन्स है ओपनिंग होती है उसकी, इससे जब हम साइड बेंड करते हैं तो हमारी साइड वॉल से वो रिलीज होती है हमारी इंटेस्टाइन्स। जैसे ही हम ट्विस्टिंग ऐड करना शुरू करते हैं हमारी वॉल ओपन होने लगते हैं। हमारी फूड पाइप से लेके हमारे स्टमक तक का वॉल इस वाले से रिलीज हो जाता है। इसके बाद आता है आसन नंबर 4 जो कि है तिर्यक भुजंग आसन। हमने अपने प्रज्ञा योग में किया था। तो सभी पेट के बल लेटेंगे। अब हमारे पेट से लेकर छोटी आंत तक का जो वॉल्व है वो ओपन होता है इससे। तो पैरों को मैट डिस्टेंस अपार्ट रखेंगे, चेस्ट के पैरेलल हाथों को। इनहेल, अपर बॉडी को लिफ्ट करें, एल्बो स्लाइटली बेंड। अभी इनहेल करें एक और बार और एक्सहेल करें लेफ्ट शोल्डर की साइड और अपनी राइट हील को देखें। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट शोल्डर की तरफ और लेफ्ट हील को देखें। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड, ऑपोजिट हील को देखें, होल्ड करें। 1 2 3 4 and 5. इनहेल सेंटर, एक्सहेल ट्विस्ट। आपको हील दिखनी चाहिए ऑपोजिट, इतना ट्विस्ट करना है। 5 4 3 2 and 1. स्लोली सेंटर में आए, स्लोली डाउन जाएं, रिलैक्स करें फॉर 3 काउंट।
1 2 and 3। अभी रिलैक्स करते हुए ही लास्ट आसन देखेंगे जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन का वॉल खोलता है और तभी हमारा स्टूल जो है पास होता है। तो ये शंख प्रक्षालन के आसन है जो हम कर रहे हैं अभी, जो ताड़ासन से शुरू किया और यहाँ तक 5 आसन होते हैं, उसमें पानी पी के किया जाता है वो। तो आप अपने आप भी कर सकते हो वैसे, अगर आपको लघु करना है, बट अगर अच्छा होगा कि आप पहली बार में किसी के साथ ही करें। तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे बैठना है जैसे इंडियन टॉयलेट सीट में बैठते हैं। इनहेल किया, राइट नी को लेफ्ट एंकल की तरफ ले जाएंगे, इनहेल किया, एक्सेल, नी को रखा और ट्विस्ट किया अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ। थाई से पेट को दबाना है। इनहेल सेंटर, नी को रखा और इस थाई को ऐसे पुश करते हुए दबाया और ट्विस्ट किया। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। तो सभी आ जाए पोजीशन में। तो अगर आप रोज सुबह ऊषा पान करते हो, मलासन में बैठ के 5 मिनट अपना पानी पीने में लगाओ और ये 5 आसन डेली करो, आपको कोई डाइजेशन से रिलेटेड समस्या नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, तो अभी बैठे, अभी सभी राइट नी को लेफ्ट एंकल की तरफ ऐसे रखेंगे, हाथ आपका नी पर ही है। राइट नी को लेफ्ट एंकल की तरफ रखा और अभी ऊपर वाले नी को प्रेस करो कि जैसे पेट पे आपका दबाव आए और ट्विस्ट करो अपने बैक शोल्डर की तरफ और होल्ड करो। वो वाले नी को दबाओ, हाँ इस तरफ दबाओ, यस, और उस वाले शोल्डर की तरफ ट्विस्ट करो। 1 2 3, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। दूसरी साइड से करेंगे, फिर से देखें। अब कर रहे हैं लेफ्ट नी को राइट एंकल की तरफ, इस वाले नी को पुश कर रहे हैं ऐसे ताकि पेट में दबाव महसूस हो और ऊपर वाले नी के ही शोल्डर की तरफ ट्विस्ट करना है। हाथ दोनों ही नी पे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं पीछे वाले शोल्डर की तरफ और नीचे वाली थाई के ऊपर दूसरी वाली थाई का प्रेशर दे रहे हैं ताकि पेट पे दबाव आए। 1 2 and 3, slowly वापस and relax। कमलेश जी हो रहा है? नहीं हुआ नहीं है ना, ये वाला हुआ ही नहीं। अभी बाकी सभी रिलैक्स करें, बैठ जाए आराम से, मेरे साथ करो। ऐसे बैठे हो, चलो। अभी राइट नी को होल्ड, ऐसे हाथ रखा और अपने लेफ्ट एंकल की तरफ। अब ऊपर वाले नी को प्रेस करो, ऐसे ऐसे प्रेस करो, ये हाथ इधर ही रखना है, इसको प्रेस करो ऐसे और इस शोल्डर की तरफ ट्विस्ट करना है। हाँ अब हो गया ना। ये जब आप ट्विस्ट करो तो ये शोल्डर को पुश करते रहो, क्योंकि आप इसको पुश करोगे तो आपका ट्विस्ट इंक्रीज होगा। अगर इसको ढीला छोड़ोगे ट्विस्ट इंक्रीज नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ट्विस्ट हो रही। जैसे इस शोल्डर को एक्टिव किया, पुश किया पुश किया पुश किया, आपको बहुत अच्छा ट्विस्ट मिलने वाला है। ठीक है, अभी डायबिटीज के लिए, क्योंकि ट्विस्टिंग हमें ऐड करनी है हमारी किडनी हेल्थ के लिए, हमारे डायबिटीज के लिए और हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए, तो हम लगाएंगे सरल वक्रासन। राइट लेग को बेंड करें, इनहेल करें, फोल्ड कर पीछे रखें अपनी स्पाइन के राइट हैंड को ही, इनहेल करें लेफ्ट हैंड को, एक्सेल करें, अपनी थाई को प्रेस करें पेट की तरफ और बैक शोल्डर को पुश करते हुए ट्विस्ट करें। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली पहले गर्दन को सामने लाएंगे, इसी लेग से फिर से ट्विस्टिंग करनी है, तो अपने पैर को ऑपोजिट हैंड से पकड़ें, इसी वाले फुट को इस तरह से पकड़ें, सीधा करें और वापस से ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। 1, ऑपोजिट हैंड से, हाँ सीधा करो। अगर हाथ रिलीज करना मुश्किल लग रहा है तो आप नीचे भी रख सकते हो। यस, 1 2, नी को स्ट्रेट करें, 3 4
एंड 5. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. दूसरी साइड से करेंगे. पहले सरल वक्रासन करेंगे. लेफ्ट लेग को बेंड करें. लेफ्ट हैंड को ही रोटेट करें. इनहेल करके अपनी स्पाइन के सेंटर में रखें. राइट हैंड को रेस करें. एक्सहेल करके अपने थाई को कवर करें और बैक शोल्डर को पुश करें और ट्विस्ट करें. 1. ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है. 2, 3, 4 एंड 5. सिर्फ अपनी गर्दन को सामने लाएंगे. बैक हैंड को वहीं रखेंगे और ऑपोजिट हैंड से इस वाले पैर को पकड़ेंगे, उसी हैंड से जिससे आपने दबाया था. अभी इसको स्ट्रेट करेंगे और अपने बैक हैंड को फ्री कर सकते हैं तो करें. नी को स्ट्रेट रखने की कोशिश. 1, 2, 3, 4 एंड 5. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. चलें, अभी सिट बैक, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें. कुछ मुद्राएं बता देती हूँ. ये वाली मुद्रा हमने सीखी थी, प्राण मुद्रा. ये वाली दोनों फिंगर स्ट्रेट और ये इन दोनों की फिंगर को ऐसे लगा. अगर आपको अपने प्राणों का फ्लो सही रखना है और बॉडी को रेगुलेटेड रखना है, ये लगा. ठीक है. इसके अलावा जिन्हें भी वेट लॉस करना है, रिंग फिंगर को थंब के रूट से लगाया, बाकी फिंगर स्ट्रेट रखी और इस तरह से. ये मुद्रा आपको लगा के विजुअलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है. मैं बोलती हूँ ना, जब भी मुद्रा लगाओ आपको बैठना है. ये वॉक करते करते भी आप लगा सकते हो. टीवी देखते हुए जब भी आपको याद आए आप लगा लो. वॉक करो और ये लगा लो. जितनी भी देर वॉक करो आपकी मुद्रा का टाइम भी हो जाएगा आराम से. सूर्य मुद्रा ये आपके डाइजेस्टिव फायर को अच्छा करती है, इसीलिए लगाई जाती है, स्ट्रॉन्ग करती है. तो ये इसमें आपको विजुअलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है. तो जब भी आपको याद आ जाए आप तभी लगा लो इसे. ठीक है. चलें, आंखें कोमलता से बंद करें. सभी प्राण मुद्रा लगाएंगे. लास्ट की 2 फिंगर्स और थंब की टिप को लगाएं. बाकी की फ्रंट फिंगर्स को स्ट्रेट ही रखें. आंखें कोमलता से बंद. स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन कंधे रिलैक्स. अपने पूरे शरीर को बंद आंखों से एक बार फिर से देखें और मन ही मन अपने आप से कहें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ और मैं समर्थ हूँ. अपनी पूरी प्रैक्टिस को विजुलाइज करें. अपनी बॉडी की हेल्थ को विजुलाइज करें. अपने माइंड की हेल्थ को विजुलाइज करें. हाथों को धीरे से नमस्कार मुद्रा में लाएं. एक ओंकार और समाप्ति प्रार्थना. इनहेल. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. शांति हमारे शरीर, माइंड और सोल के लिए. सभी के सुख, भले, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें. धीरे से रब करें हथेलियों को. अपनी पलकों पर लगाएं. आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें. एक बार फिर एनर्जेटिक पामिंग. इस बार शरीर के हर हिस्से पर इस पॉजिटिव एनर्जी को लगाएं. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. ओपन करें अपनी आंखों को अपनी सुंदर सी मुस्कान के साथ. सभी को फिर से नमस्ते. कल मिलते हैं.